ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन में से परपेंडिकुलर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया हुआ हो। और यहाँ पे साफ कह रहा है कि इफ द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस ay प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कह रहा है कि दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इज इक्वल टू योर एम एक्स प्लस सी होता है, वेर m यू नो दैट दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन और c तो जानते ही हैं दिस इज y इंटरसेप्ट। यानी कि हमारे पास में दो इक्वेशन ऑफ लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एक हो गया, और दूसरा वाला जो है वो हो गया आपका 4x प्लस ay प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन है। अच्छा, अच्छी बात ये कि दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसका मतलब है कि इसका स्लोप भी होगा m1 और इसका भी स्लोप होगा आपका m2 होगा। और जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। इसी को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो जब इसी को यूज़ करने वाले हैं तो पहले हम ये जनरल फॉर्म में इसको सजा तो लेते हैं, तभी तो हमारा m निकलेगा। यानी कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, यानी -5y इज इक्वल टू योर -3x प्लस 7, y इज इक्वल टू -3x। डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और होल को डिवाइड करेंगे, इट इज़ द सेम थिंग। डिवाइडेड बाय -5 प्लस 7 by -5, y is equal to your 3x minus 7 by 5, not 3x, 3 by 5x minus 7 by 5, जहाँ पर कि हमारा ये 3 by 5 हो गया m हो गया, यानी y is equal to mx प्लस c में हमारा m1, दिस इज योर m, यानी m1 इज इक्वल टू योर 3/5। चलिए, तो हम पहला स्लोप निकाल लिए, अब दूसरा वाला का स्लोप निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे सेम थिंग हम लोग यहाँ करेंगे। ay इज इक्वल टू -4x एंड -9, y इज इक्वल टू योर -4/a x माइनस 9/a, यानी y इज इक्वल टू योर m2 x प्लस c, है ना। यानी कि आपका -4/a इज योर m2, और जब m2 इज इक्वल टू -4/a, और अभी अभी हमने बताया है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो वी विल बी अप्लाइंग द सेम थिंग ओवर हियर। तो लेट अस अप्लाई इट ओवर हियर। तो अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 इज इक्वल टू योर 3/5 multiplied by m2 minus 4/a is equal to -1. See, this cancels. 12 by 5a is equal to your 1, or you can say 5a is equal to 12. Therefore, a will be equal to 12 by 5. This is the value of a which they were asking for. I hope you have learned something, and if you have really learned something, do like, subscribe, share it among your friends. Thank you so much for learning.